हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए अ पिंच ऑफ स्नफ का समरी लेकर के आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, समरी हमारा पूछता है और यहाँ से आप लोगों को जैसे ही स्टोरी समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन आंसर इजीली कर सकेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, आपका यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी को पूरा समझेंगे इसको और याद करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ए पिंच ऑफ स्नफ, इसका मतलब क्या होता है और इसको लिखा किसने है, तो ए पिंच ऑफ स्नफ जो है इसका हिंदी क्या होता है समझेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स, पिंच का मतलब होता है चुटकी, पिंच का मतलब चुटकी, और स्नफ का मतलब होता है सूंघनी। सूंघनी एक जो सूंघनी होता है फ्रेंड्स, इसका क्या बोलते हैं, एक नशा टाइप का चीज़ है, उसको हम लोग सूंघनी कहते हैं। समरी सारांश यहाँ पर है, तो ये पिंच ऑफ एक चुटकी सूंघनी से यहाँ पर मतलब है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे और हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्या कहता है, पिंच ऑफ स्नफ इज ए स्टोरी हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। कहता है कि ये पिंच ऑफ स्नफ जो है एक स्टोरी है जो कि मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा हुआ है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग। कहता है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग स्टोरी। ये बहुत ही रोचक और इंटरटेनिंग, मनोरंजन करने वाली स्टोरी है, मतलब मज़ा आ जाएगा इसको पढ़ करके। फ्रेंड्स, तो इसमें फिर आगे क्या कहता है कि इन दिस स्टोरी द राइटर एक्सप्लेन्ड द कैरेक्टर। यहाँ पर इस स्टोरी में जो राइटर है एक्सप्लेन्ड द कैरेक्टर ऑफ हिज मैटरनल अंकल, नानू काका। यहाँ पर जो राइटर है जिसने कहानी को लिखा है, उन्होंने एक्सप्लेन क्या किया है, तो जो नानू काका है जो कि उनके मैटरनल अंकल हैं, उनके मामा हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में बताया है कि उनका चरित्र क्या है। उस चरित्र को यहाँ पर इस कहानी में बताया गया है नरेटर के द्वारा, लेखक के द्वारा। तो लेखक क्या कहते हैं आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ लाइन वाइज लाइन हम आप लोगों को समरी का हिंदी बता रहे हैं और लाइन वाइज लाइन आपको पढ़ने भी आ जाएगा। हु ऑलवेज टेल्स अ लाई चीट्स ऑन अदर्स इन हिज ओन वे। कहते हैं क्या वो हमेशा झूठ बोलते हैं, एंड चीट्स ऑन अदर्स, और दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरे को ठगते हैं अपने तरीके से, अपने बुद्धि लगा के, अपने दिमाग लगा के। ही कम्स टू दिल्ली एट हिज सिस्टर्स हाउस। उनकी जो बहन है, नानू काका के जो बहन है, उनकी जो बहन है वो रहते हैं दिल्ली में। तो वहाँ पर नानू काका आते हैं, अपनी बहन के घर दिल्ली जाते हैं। तो आगे इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, मीट द मिस्टर। अब जाते क्यों हैं वहाँ पर, वो अपने बहन के घर क्यों जाते हैं, हाउस, टू मीट द मिनिस्टर, वो मंत्री से मिलने को जाते हैं। बट द नरेटर डज नॉट वांट नानू काका टू कम। बट कहता है क्या, नरेटर जो नरेटर है वो उनका भगीना ही है, और जो नानू काका हैं उनके मामा हुए। मतलब कि नरेटर नहीं चाहते हैं, जो उनका भगीना है वो नहीं चाहता है कि नानू काका जो मेरे मामा हैं वो हमारे यहाँ आए। मतलब कि नानू काका अपनी बहन के यहाँ जब जाते हैं तो जो नरेटर हैं वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर आए। ठीक है, बट एट हिज मदर्स इंसिस्टेंस ही टेक्स लीव फ्रॉम द ऑफिस। लेकिन यहाँ पर वो अपनी माँ की वजह से, अपनी माँ के बोलने पर, अपनी माँ के बोलने पर वो ऑफिस से छुट्टी लेते हैं। अनडिजर्विंगली नरेटर गोज टू द रेलवे स्टेशन, और न चाहते हुए भी वो रेलवे स्टेशन जाते हैं अपने मामा को, नानू काका को रिसीव करने के लिए। और उनके जो मामा हैं, जो मैटरनल अंकल हैं, वही नानू काका ही हैं जिनको रिसीव करने के लिए वो रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। फ्रेंड्स, कौन जाते हैं, तो नरेटर जाते हैं, और नरेटर यहाँ पर कौन है, मनोहर मालगांवकर हैं। तो ध्यान देंगे, जो कि इस कहानी में जो भगीना है उसका रोल निभा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नानू काका ट्रेवल्ड सेकेंड क्लास कैरेज एट द थर्ड क्लास टिकट। देखेंगे कोई भी हम लोग जाते हैं तो टिकट तो लेना पड़ता है। तो ट्रेन से वो जब सफ़र कर रहे हैं तो पता है थर्ड क्लास का टिकट उनको मिला, थर्ड क्लास का टिकट उन्होंने लिया और वो सेकंड क्लास में बैठ गए। सेकंड क्लास जो टिकट होता है, वो सेकंड क्लास का जो टिकट होता है, जो लोग ट्रेन से गए होंगे उन्हें पता होगा कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास क्या होता है।
तो थर्ड क्लास का पेमेंट करके वो टिकट लिए और सेकंड क्लास में वो घुस गए और उससे आप वो गए दिल्ली के लिए। कहाँ पर? तो मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे। वो मिनिस्टर क्या था? तो वो कल्याण मंत्री था, वेलफेयर मिनिस्टर था। सो ही वॉज कॉट बाय द टिकट चेकर, जो टिकट चेक करता है ट्रेन में, उसके द्वारा वो पकड़े गए। बट मैनेज द प्रॉब्लम इजीली, लेकिन काफ़ी आसान तरीके से उन्होंने प्रॉब्लम को मैनेज कर लिया। मतलब कि जब टिकट कलेक्टर उनको पकड़ा, टिकट चेक करने वाला उनको पकड़ा, तो अपनी बातों से उसको मैनेज कर लिए, समझा लिए और उस प्रकार से नानू काका बच जाते हैं। फिर नानू काका वांटेड, देखिए आगे क्या है, नानू काका वांटेड टू मीट अ मिनिस्टर, नानू काका एक मंत्री से मिलना चाहते थे। सो ही वेंट टू सी द मिनिस्टर, इसलिए वो मंत्री से मिलने गए थे। बट ही डिड नॉट गेट एनी अपॉइंटमेंट। फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि वो मंत्री से मिलने गए थे। So he went to see the minister, but he did not get any appointment to get in touch with the minister। कहता है क्या वो मंत्री से मिलने तो गए लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला मिलने के लिए। did not get in touch कहता है क्या, यहाँ पर वो मंत्री से नहीं मिल पाए, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, उनसे कॉन्टैक्ट नहीं बन पाई। द मिनिस्टर वाइल ही इज़ कॉल्ड फॉर अ मीटिंग विद द मिनिस्टर आफ्टर 3 days। देखेंगे यहाँ पर कहता है क्या, जबकि ही इज कॉल्ड फॉर अ मीटिंग, और वो मिलने के लिए कब बुलाए गए मिनिस्टर से? आफ्टर 3 days, वो 3 दिनों के बाद मिनिस्टर से मिलने के लिए बुलाए गए। कौन बुलाया गया मिनिस्टर से मिलने के लिए? नानू काका को 3 दिन के बाद बुलाया गया कि मिनिस्टर से तुम मिल सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइन में क्या है कि एट लास्ट नानू काका प्लेज अ ट्रिक टू फुलफिल हिज सेल्फिश एम एट सीइंग अ मिनिस्टर। यहाँ पर कहता है अंत में नानू काका एक ट्रिक प्ले करते हैं। अब ये ट्रिक प्ले क्या करते हैं कि एक चाल चलते हैं टू फुलफिल हिज सेल्फिश एम, वो अपने स्वार्थ वाले लक्ष्य को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। एट सीइंग अ मिनिस्टर, किसके लिए? अपने स्वार्थ वाले लक्ष्य जो कि मिनिस्टर से मिलना है उसको पूरा करने के लिए नानू काका एक ट्रिक प्ले करते हैं। एंड ही रियली सक्सीडेड इन डूइंग सो, और वो ऐसे ट्रिक प्ले करके वो इसमें सक्सीड कर जाते हैं, सफल हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उनका काम हो जाता है। ही रियली सक्सीडेड इन डूइंग सो, ऐसा करने में वो सफलता पा लेते हैं सचमुच में। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, ही टेल्स हिज सिस्टर्स सन, वो कहते हैं अपने बहन के बेटा को, दैट मीन्स नरेटर को, टू हायर अ रॉयल कार, वो एक शानदार कार हायर करने को कहते हैं, मतलब किराए पर रखने को कहते हैं कि एक किराए पर रॉयल कार ले लो। एंड प्रिटेंड्स टू बी हिज ड्राइवर, और वो कहते हैं कि तुम ये बहाना मार देना कि तुम मेरा ड्राइवर बन गए हो। देखेंगे फ्रेंड्स ये स्टोरी काफ़ी ना मजाकिया है, मतलब हंसी लाने वाला है। ओके, तो देखेंगे मज़ा आएगा इस कहानी में। और वो कहते हैं कि अपने भगीना को कि तुम मेरा ड्राइवर बन जाना, और वो भी कैसा नकली ड्राइवर बन जाना तुम, और वो भी जो कार रहेगा वो किराए की रहेगी कार। तो ही कैचेज अ मोटर एंड टू का रॉयल कार, कहते हैं क्या, वो किसी से बात करते हैं, मोटर जो गाड़ी लगाते हैं, मोटर कैचेज अ मोटर एंड टू का रॉयल कार टू सर्व हिज एविल पर्पस, और कहता है कि अपने बुरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए रॉयल कार टू सर्व हिज, एंड वो एक रॉयल कार ले लेते हैं अपने जो बुरे उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए। कहते हैं क्या, नानू काका वांटेड टू मीट द मिनिस्टर, नानू काका मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। सो ही हिमसेल्फ ड्रेस्ड लाइक एन एस्ट्रोलॉजर, और वो मिलना चाहते थे इसलिए अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर अर्थात ज्योतिष शास्त्री की तरह ड्रेस पहन लिए। वो कपड़े ऐसे पहन लिए जैसे कि उनको देख करके कोई कहेगा कि हाँ ये एक ज्योतिष शास्त्री हैं। एंड अगेन रीचेज द रेसिडेंस ऑफ द मिनिस्टर, और फिर वो क्या करते हैं कि दोबारा एस्ट्रोलॉजर बन करके मिनिस्टर के आवास पर, रेसिडेंस मीन्स आवास होता है, आवास पर पहुंच जाते हैं दोबारा। अब देखिए पहुंचने के बाद क्या होता है, नानू काका जब एस्ट्रोलॉजर का ड्रेस पहन करके वो रॉयल कार में जाते हैं अपने भगीना को ड्राइवर बना करके, तो फिर आगे क्या होता है, तो इसमें देखेंगे फ्रेंड्स कि आगे क्या होता है। यहाँ पर कहते हैं इन द विजिटर्स बुक ही राइट्स हिज फॉल्स एड्रेस शोइंग हिमसेल्फ एज द हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराज ऑफ निन्नौर। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स इन विजिटर्स बुक उन्होंने एक पर्ची भी छपवा ली है, विजिटिंग कार्ड भी छपवा ली है। ही राइट्स हिज फॉल्स एड्रेस, और उसमें वो अपना गलत एड्रेस लिखवा देते हैं। शोइंग हिमसेल्फ, और ये एड्रेस होता है, ये दिखाते हुए एड्रेस होता है कि वो हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर है, पुश्तैनी एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष शास्त्री है। तो कहाँ के ज्योतिष शास्त्री हैं, तो महाराजा ऑफ निन्नौर है ना, वहाँ के ये ज्योतिष शास्त्री है। बहुत पुराने टाइम से ये महाराजा ऑफ निन्नौर हैं, उसके बहुत ही पुश्तैनी हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर है, और उस कार्ड में छपवाए रहते हैं, पर्ची में छपवाए रहते हैं, और यही पर्ची जा करके हमारे जो मिनिस्टर है यहाँ पर कहानी में उनको दिया जाता है। तो फिर देखेंगे फ्रेंड्स आगे क्या कहता है,
एज सून एज द मिनिस्टर सीज द एड्रेस, जैसे ही मिनिस्टर एड्रेस को देखता है ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस टू सी द एस्ट्रोलॉजर, और वो एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिष शास्त्री से, दैट मीन्स नानू काका से मिलने के लिए बेचैन हो जाता है मिनिस्टर। इसलिए क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था बुक में, ये सॉरी जो बुक था उसका जिसमें वो लिखवाए हुए थे कि वो हेरेडेटरी एस्ट्रोलॉजर है महाराजा ऑफ नौर के, इसकी वजह से जो मिनिस्टर है वो बहुत बेचैन हो जाते हैं नानू काका से मिलने के लिए। अरे ये तो इतने बड़ा आदमी है, इतने बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। फ्रेंड्स आगे इसमें देखिए क्या कहते हैं, एट लास्ट द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ, अंत में वेलफेयर मिनिस्टर जो है, कल्याण मंत्री है, हिमसेल्फ कम टू मीट हिम एट द रेसिडेंस ऑफ नानू काका। और ये पेज में, ये पर्ची में देख करके नानू काका जो है, नानू काका के आवास पर मंत्री खुद ही आ जाते हैं मिलने के लिए। दस नानू काका सीज दैट, नानू काका ये देखते हैं, नानू काका ये देखते हैं, ये पाते हैं, नानू काका सीज द मिनिस्टर वेरी इजीली, और नानू काका इस प्रकार से मंत्री से आसानी से मिल लेते हैं क्योंकि मिनिस्टर ही नानू काका के घर पर आ जाता है। रियली दिस स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमर, वास्तव में ये जो स्टोरी है ना ये काफ़ी ह्यूमरस है। ह्यूमरस का मतलब होता है बहुत ही हंसी लाने वाला। रियली दिस स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड सिम्स वेरी रियल, और बिल्कुल ही सचमुच का लगता है ये कहानी सुन करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नानू काका होते हैं दिल्ली में आते हैं अपनी बहन के घर मंत्री से मिलने के लिए, तो जब जाते हैं मिलने के लिए तो नहीं मिल पाते हैं, तो यहाँ पर वो एक पर्ची छपवाते हैं जिसमें लिखते हैं कि वो महाराजा ऑफ नौर के मतलब हेरेडेटरी एस्ट्रोलॉजर है, और इस वजह से फिर वो मिल लेते हैं जा कर के, और उनसे मिनिस्टर जो होता है उनके आवास पर खुद ही आ जाता है। इस प्रकार से वो मिनिस्टर को मिल लेते हैं एक प्लेट ट्रिक करके। और होता इसमें क्या है फ्रेंड्स, बार बार आता है इसमें कि जो सुंघनी है, जो स्नफ है, वो हमेशा लेते हैं और फिर उनके बाद इनका दिमाग चलने लगता है नानू काका का। तो फ्रेंड्स यही आप लोगों का कहानी है जिसका आप लोगों को समरी लिखने को आता है। आप लोग समरी को आसानी से लिख सकते हैं अगर याद कर लेते हैं, इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं एंड समरी दिए जा रहे हैं एंड ग्रामर सेक्शन से आप लोगों को कराया जा रहा है वो सारे आप कंप्लीट करते रहें। आप लोगों को मैं वीडियो टिल लास्ट मतलब कि अंत तक मैं आपको जो पेपर है वो सारे देते रहेंगे हम, जो भी ग्रामर सेक्शन, पोएम सेक्शन और आपका जो स्टोरी सेक्शन है वो सारे से मैं क्वेश्चंस देता रहूँगा आप लोगों को। तो वीडियो पर आप लोग बने रहें फ्रेंड्स, खुद का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।